व्यभिचार के विचार कहां आते हैं? दिमाग में। चाहे हो सकता है आप चर्च में बैठे हो, लेकिन आपका झुकाव व्यभिचार की ओर है, तो परफेक्ट और कांस्टेंट पीस आप लोगों के लिए नहीं है। शर्म की बात है, आप ही की गर्लफ्रेंड यहीं बैठी, आपका बॉयफ्रेंड यहीं बैठा है और आप वचन भी सुन रहे हैं, तो शर्म की बात है। वचन सुन के भी हम इग्नोर कर रहे हैं, तो यह वचन फिर आप लोगों के लिए नहीं है। कहता है, यू विल गार्ड हिम एंड कीप हिम इन परफेक्ट एंड कांस्टेंट पीस हुज माइंड, जिसका दिमाग झुका हुआ है परमेश्वर की ओर। अगर आपका दिमाग प्रभु की ओर झुका हुआ है, तो जिस दिमाग में इमेजिनेशंस आती हैं, आप उस इमेजिनेशन को कंट्रोल करेंगे, क्योंकि आपका झुकाव व्यभिचार की ओर नहीं, परमेश्वर की ओर है। कहता कैरेक्टर, आपका चरित्र, आपका झुकाव स्टेड ऑन यू, जिसका झुकाव प्रभु का कहता तुम्हारे ऊपर टिका और झुका हुआ है। बिकॉज ही कमिट्स, वो अपना समर्पण रखता है तुम्हारे ऊपर, टू यू, लीन्स ऑन यू, फिर कहता जो झुका हुआ है तेरे ऊपर, एंड होप्स कॉन्फिडेंटली इन यू। जो लंगड़ा के चल रहा है और पूछ रहे हैं साथ का पड़ोसी, यार तेरी टांग ठीक नहीं हो अभी तक? नहीं नहीं, सब ठीक है, परमेश्वर ने मुझे बहुत ब्लेस किया है, मेरा ये ब्लेस है, मेरा ये ब्लेस है, मेरा ये ब्लेस है। हाँ, ये टांग है, ये भी ठीक हो जाएगी, मैं ठीक हो रहा हूं, आगे से बड़ा फर्क है। ये होता है कॉन्फिडेंटली परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना। और एक होता है, हाँ यार हो जू, कोई नहीं, सारे दिन मुसीबत आती हैं, आप ऐसी बात करेंगे। पर कहता जो कॉन्फिडेंटली, कॉन्फिडेंस, ऐसा थोड़ी है, कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आपके जीवन में कोई मुसीबत नहीं होगी, ऐसा नहीं होता। आपको तब कॉन्फिडेंस रखना है जब आपके जीवन शायद हो सकता है बीमारी से हो भरा हुआ, मुसीबत से भरा हुआ। जब ये शांति आती है ना अंदर, तो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ नेक्स्ट लेवल पे चली जाती है, क्योंकि आपका मन शांत है, वो इधर उधर नहीं भाग रहा, घबराया हुआ नहीं है, डरा हुआ नहीं है, फियर में नहीं है, फ्यूचर की वरी में नहीं है, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, फैमिली क्या करेगी, लोग क्या करेंगे, दोस्त क्या करेंगे, चर्च क्या, अब वो कोई परवाह नहीं है, क्योंकि आप परमेश्वर के ऊपर झुके हुए हैं। आप पूरी तरह से दिमाग में कहता, दिमाग में झुका हुआ है तू, अपनी इंक्लिनेशन के साथ झुका हुआ है और अपने कैरेक्टर के साथ तू परमेश्वर के सामने झुका हुआ है। और इस लाइन में 2 बार आया झुका हुआ, ये वर्ड फर्स्ट और ये वर्ड सेकंड, ये 2 बार आया है एक ही वचन में, झुका हुआ 2 बार। कि आपका झुकाव किसकी ओर है, और आप कॉन्फिडेंटली क्या परमेश्वर के ऊपर होप करते हैं। मेरी वाइफ के जो, मेरी इन लॉ फैमिली जब चर्च में आना तो पैसे मांग कर, किराया मांग कर आते थे, लेकिन जब कोई पूछता था, बहन जी कैसे हैं आप, बिल्कुल ठीक, परमेश्वर ने हमें ब्लेस किया है, परमेश्वर ने हमें ब्लेस, कॉन्फिडेंट, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है ये सारी परीक्षाएं थोड़े दिनों की हैं और आप आगे बढ़ रहे हो, कुछ भी हो जाए चाहे, आपको मालूम होना चाहिए। कितनी देर चलेगी परीक्षा, कितनी देर अंधेरा रहेगा। धर्मी 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है। तो परमेश्वर आपको छोड़ता नहीं, वो आपको त्यागता नहीं। कॉन्फिडेंस कि उसकी होप जो है ना, उसकी आशा जो है, वो मरी हुई आशा नहीं है, मरा हुआ विश्वासी नहीं है। वो मरा हुआ विश्वासी होते हैं, चर्च में आते लेकिन हर मुंह उतरा हुआ, कपड़े गंदे, कपड़े महंगे नहीं होने चाहिए, अगर महंगे हैं तो कोई बात नहीं, कपड़े अच्छे होने चाहिए, प्रभु की प्रेजेंस में जा। 200 रुपए का चाहे सूट है, प्रेस है, आप पूरे बाल बुल एंड सेट करके, पूरा एंड
नहा धो के अच्छी तरह से अच्छे कपड़े डाल के चर्च में जा रहे हैं, कॉन्फिडेंटली परमेश्वर के ऊपर होप है मेरे को ये आज अगर आपकी लाइफ नहीं बदली तो क्या हुआ, कल आप बदलने वाले हैं पूरी तरह के साथ। मैं आपको बता रहा हूं, आपके दिमाग में चाहे ना भी विश्वास हो तब भी आप बदल जाएंगे, क्योंकि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, विश्वास के रूप में या शक के रूप में, प्रभु को इससे मतलब नहीं है। अगर आपके दिमाग में कुछ भी चल रहा हो, आपने चर्च नहीं छोड़ा, संगति नहीं छोड़ी, प्रेयर नहीं छोड़ी, फास्टिंग नहीं छोड़ी, पवित्रताई नहीं छोड़ी, मैं कह रहा हूं बदलाव बिल्कुल नजदीक होगा आपकी लाइफ में।